हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्लस टू क्लास का फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक फोर्थ यूनिट का सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का क्या मीनिंग है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है किसकी? कॉइल की, ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होती है ऑफ अपोजिंग नेचर की। किसको अपोज करेगी? इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट इज पास थ्रू इट। जब किसी कॉइल में से चेंजिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है जो कि अपोज करती है। किसको अपोज करती है? करंट के चेंज होने को अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी को, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनर्शिया ऑफ ए कॉइल। इसको कॉइल का इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? टू द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। हमने ये +1 में पढ़ा था। तो इनर्शिया का यहाँ पर मीनिंग क्या है? ये इनर्शिया क्या करता है? सेल्फ इंडक्शन जो प्रॉपर्टी है, इनर्शिया प्रोवाइड करती है कॉइल को। ये करंट की वैल्यू को चेंज होने से रोकती है कॉइल में से, तो इसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सेकंड इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सम कॉइल व्हेन I करंट इज पास थ्रू इट इज प्रोपोर्शनल टू द I, फाई इज प्रोपोर्शनल टू द I। मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, उसमें से हमने ये चेंजिंग करंट पास करवा रहे हैं बाय अल्टरनेटिंग करंट इससे अटैच करके। तो उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल ही होगी इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट आया L उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। सो सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल बन जाएगी? फाई अपॉन I। अगर 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में पैदा होती है, लिंक होती है 1 एम्पियर करंट पास करवाने से, तो उसकी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल होगी? 1 हेनरी के। 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस होने का मतलब क्या है? अगर किसी कॉइल में से 1 एम्पियर करंट पास करवाने पे उसमें 1 वेबर की मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाती है तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 हेनरी। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है? अब हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा दिया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड लिखा ओनली। तो डी बाई डी टी ऑफ द एल आई, वेयर एल आई इज द फाई की वैल्यू है। तो L बाहर आ गई क्योंकि कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होती है। तो अंदर क्या बच गया? डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कॉइल। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज इक्वल टू दी L इंटू डी आई अपॉन डी टी। एंड L किसके इक्वल बन जाएगा? E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कॉइल। तो L क्या बताती है हमें? रेशो बताती है किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा हुई डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए कॉइल। तो अगर 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है कॉइल में और जब हम करंट को चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से, तो उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 हेनरी। किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को 1 हेनरी कब बोला जाता है? जब 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से उसमें से करंट चेंज हो रहा है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट पैदा हो रही है, तो इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को हम 1 हेनरी बोलेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? L की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने एक कॉइल कंसीडर की, उसमें से I करंट जो है वो पास कर रहा है। उस कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है एंड N इज द कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल एंड L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल। तो ये हमें डाटा दे रखा है। Magnetic field inside this solenoid is equal to the mu naught n into I, where small n is the number of turns per unit length in a coil or solenoid. Small n क्या है? Number of turns per unit length in a coil. तो स्मॉल n की वैल्यू किसके इक्वल होगी? कैपिटल N अपॉन L, बिकॉज कैपिटल N क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, L थी लेंथ। तो दोनों की रेशो हमें क्या बताएगी? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो B इज इक्वल टू दी म्यू नॉट एन आई, और N की हमने वैल्यू पुट कर दी N अपॉन L। तो B इज इक्वल टू दी म्यू नॉट एन आई अपॉन L, वेयर कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न,
एक टर्न के साथ कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी इसकी कॉइल की एक टर्न के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। वैसे डॉट प्रोडक्ट होता है बट यहाँ पर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है। किस किस का एंगल? ए का, ए वेक्टर जो होता है सरफेस एरिया वेक्टर, एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो फाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? बी डॉट ए, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई इंटू ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द होल कॉइल, होल कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी? दैट इज द कैपिटल एन इंटू बी इंटू ए। कैपिटल एन क्यों लगा दिया? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? कैपिटल एन। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल। ये यहाँ से कैलकुलेट की हमने। कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्मॉल एन इंटू एल। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया आगे, एन इंटू एल इंटू बी इंटू ए। तो बी की वैल्यू भी हमने पुट कर दी म्यू नोट एन आई। बी की वैल्यू क्या है? म्यू नोट इंटू एन आई। ये हमने थर्ड यूनिट में की थी, ये रिलेशन किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ के आगे जाके। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया? म्यू नोट एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। ये आ गई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिंक्ड विद द होल कॉइल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला था जो हमने ऊपर लिखा था, एल इंटू आई। फाई इज इक्वल टू दी एल इंटू आई एंड फाई इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस किसके इक्वल आ गई? म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नोट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू दी म्यू नोट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल इंटू दी लेंथ ऑफ द कॉइल। अगर हम स्मॉल एन की वैल्यू ये भर दें एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा? म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल आ जाएगा। तो ये थी हमारी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अपोजिंग नेचर इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट इज पास थ्रू द नेबरिंग कॉइल। जब हम नेबरिंग कॉइल में से करंट को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी साथ वाली कॉइल में, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमारे पास 2 कॉइल्स होनी चाहिए। एक में से हम चेंजिंग करंट को फ्लो करवाएंगे और दूसरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी अपोजिंग नेचर की, जो कि पहली कॉइल में से करंट के चेंज होने को रोकेगी। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अपोजिंग नेचर इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, ऐसे ये साथ में लिखा है सेकेंडरी कॉइल। एक प्राइमरी कॉइल होगी जिसमें से करंट चेंज हो रहा है, और दूसरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई सेकेंडरी कॉइल में व्हेन चेंजिंग करंट इज पास थ्रू दी नेबरिंग कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जब हम चेंजिंग करंट पास करवाएंगे तो साथ वाली कॉइल में सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ये सेम ही है पीछे वाले की तरह। तो हमारे पास 2 कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। ऊपर वाली जो है वो सेकेंडरी कॉइल है, नीचे वाली जो है वो प्राइमरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल से मैंने आई करंट को फ्लो करवाया और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई, दैट इज़ फाई टू 1। Phi to 1 is the magnetic flux linked with the second coil due to the current flowing in the first coil. This is proportional to the current in the first coil I1. I1 जो प्राइमरी में इससे करंट फ्लो कर रहा है उसके ही प्रोपोर्शनल होगी ये मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current flowing through the primary coil. तो जब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटाया, फाई टू 1 इज़ प्रोपोर्शनल टू दी I1, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट आया जिसको हमने बोला M21। M21 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो M21 की वैल्यू का आ गई फाई टू 1 अपॉन I1। अगर 1 वेबर की मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होती है सेकेंडरी के साथ ऑन पासिंग द करंट 1 एम्पियर थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देन म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे हम? 1 हेनरी। तो 1 हेनरी इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू होगी जब 1 वेबर की मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी सेकेंडरी कॉइल के साथ व्हेन करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर। तो द नेक्स्ट करते हैं E21। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की? दैट इज़ द अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकंड कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, उसको फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिखा d phi 21 अपॉन dt। तो phi 21 की वैल्यू कितनी है? ये वाली
ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो M21 बाहर आ गया, बीच में क्या रह गया di1/dt। तो M21 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, E21/di1/dt। दैट मीन्स अगर E21 की वैल्यू 1 वोल्ट है और di1/dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड है, मीन्स अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से, और सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है वो 1 वोल्ट है, तो इस कॉम्बिनेशन की कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा दो कॉइल्स का, जब एक कॉइल में 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो, जब सेकंड कॉइल में हम 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट को चेंज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ करंट चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड प्रोड्यूसेस ए इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट इन ए नेबरिंग कॉइल। तो नेक्स्ट इसके बाद रिलेशन है कैलकुलेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, तो वो हम अब सेकंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।